Let's start our video with the topic rules for linear combination of atomic orbitals। मतलब कि अभी तक हम जो एस एस ऑर्बिटल पी पी ऑर्बिटल के संग करते आ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, अब उसके कुछ रूल्स हैं। आप हर किसी ऑर्बिटल को मिक्स नहीं कर सकते, जैसे कि एस ऑर्बिटल के संग आप पेयरिंग या बॉन्डिंग पी वाई ऑर्बिटल की नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। देखिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अब हम। तो पहला रूल आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो आपको ये बता रहा है अगर आप दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स वाले ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन कराते हैं तो आपको जो है सिग्निफिकेंट कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा होमोन्यूक्लियर के केस में। जैसे कि यहाँ पर है आपका एक एस ऑर्बिटल, यहाँ पर आपके एस ऑर्बिटल, ये दोनों हैं तो सिमिलर, पर ये वाला 1s है और ये वाला 2s है, तो इनकी पेयरिंग हो तो जाएगी आराम से, है ना, आराम से हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव के होंगे तो ये बिग वाला बना लेंगे, है ना, जेरेड बना लेंगे, ये पेयरिंग तो हो जाएगी, पर ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में होगी। अब इसकी पेयरिंग करने के लिए क्या चाहिए होगा, इसको भी 1s ऑर्बिटल होनी चाहिए होमोन्यूक्लियर के लिए। तो पहली कंडीशन यहीं पर यही बताती है आपको कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बॉन्डिंग के लिए दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेम एनर्जी लेवल्स के होने चाहिए, और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, वो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि HF के केस में। अब हम इसको रीड करते हैं लाइन टू लाइन। द कंस्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी ऑफ सिमिलर एनर्जी, कॉम्बिनेशन ऑफ 1s and 2s or 1s or 2p orbital will not give any effective combination in case of homonuclear diatomic molecules because they are of different energy. However, such combination may be possible in the heteronuclear molecules since the energies of the orbitals of atom A and atom B may become comparable in such cases. तो बात समझ में आई कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है और हाइड्रोन्यूक्लियर वाले में डिफरेंट एनर्जी वाले का, जैसे कि HF। सेकेंड वाले पे हम मूव करते हैं। सेकेंड वाला हमें क्या बताता है, द एटम मस्ट बी क्लोज इनफ टू गिव द इफेक्टिव ओवरलैपिंग रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज आर फंक्शन मस्ट बी सिमिलर एट दिस डिस्टेंस। अब आपको ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट में, वो ये बता रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होना चाहिए, इतना होना चाहिए जिससे कि क्या बॉन्डिंग हो सके। आप एक इधर 1s रख रहे हैं, एक इधर 1s रख रहे हैं, बीच में देखिए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर क्या होगा, दो एटम्स का, इन दो ऑर्बिटल्स का ऑब्वियसली पेयरिंग नहीं हो पाएगी। इनको या तो इधर इधर थोड़ा सा पास में होना चाहिए, तब जाके वो जेरेड फॉर्म कर पाएंगे या फिर अनजेरेड फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट में आपको यही बोला है। थर्ड पॉइंट में क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ईदर सिमेट्री ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट रिमेन अनचेंज्ड, that is px or px when rotated about the internuclear axis, or both atomic orbitals must charge symmetry of an identical manner as in py or pz। मतलब कि जब आप px और px ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हो, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग फॉर्म करते हो, तो उसमें जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल बन के आती है वो भी सेम सिमेट्री की होती है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसकी सिमेट्री जो हो वो अनचेंज्ड, वो चेंज्ड हो जाए, तो सिमेट्री जो है वो अनचेंज्ड रहनी चाहिए। फिर आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब उसे रोटेट करते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे, तो दोनों ही ऑर्बिटल्स जो हैं वो अपनी अपनी सिमेट्री चेंज कर लेती हैं आइडेंटिकल मैनर में, जैसे कि पी वाई और पी जेड में होता है। जब हम उनको घुमाते हैं तो दोनों ही आइडेंटिकल मैनर में चेंज कर लेती हैं। जैसे कि आपका पी एक्स ऑर्बिटल रोटेट करा अगर उसको न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, तो कोई चेंज नहीं होगा उसकी सिमेट्री पे। ठीक है, इसीलिए उसकी दोनों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बन सकती हैं। एज इन केस पी वाई के लिए अगर हम देखें तो वो जो है उसका अगर हम चेंज करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे, तो वो उसकी सिमेट्री क्या होगी, चेंज हो जाती है। इसीलिए उसकी जो है एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग तो बन तो सकती है, बट इट्स अ रेयर केस। ठीक है, तो अब पी जेड का तो हमने जिक्र भी नहीं देखा अभी, हमने तो सिर्फ पी वाई का देखा था और पी एक्स का देखा था। तो ये है आपका, एंड इन केस ऑफ पी वाई कॉम्बिनेशन द लीडिंग टू पाई बॉन्डिंग, तो मतलब वहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग नहीं आ रही है, वहाँ पर आपकी क्या आ रही है, पाई बॉन्डिंग आ रही है। इफ द पी वाई ऑर्बिटल्स आर रोटेटेड अबाउट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स obtained from the
रोटेशन विल यील्ड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब उनका रोटेशन करेंगे तो क्या बनेगा, हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। सिमिलरली अदर कॉम्बिनेशन रोटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स विल यील्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर पाई ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये डिफरेंस है पी एक्स पी वाई में। पी एक्स केस में सिग्मा ओवरलैपिंग हो रही थी और पी वाई के केस में पाई ओवरलैपिंग हो रही है। दिस इज द डिफरेंस ऑल। ओके, तो ये आपका एक और रूल। अब आगे चलते हैं हम। वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जीज एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स सिमिलर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, सब्सिडरी और एजीमुथल क्वांटम नंबर ml आर रिटेन्ड फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड हैव द सेम सिग्निफिकेंस हेयर ऑल्सो। मतलब कि अलग अलग अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। वही यहाँ पर बताया कि सबके पास क्या होता है, डिफरेंट 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n और सब्सिडरी या फिर उसका दूसरा नाम एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या होता है, आपका रिटेन्ड होता है फ्रॉम दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, और उसका सेम सिग्निफिकेंस होता है। बट जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो न्यू क्वांटम नंबर में चेंज हो जाता है, दैट इज लैम्डा। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को नया नाम दे दिया जाता है लैम्डा। And in case diatomic molecules, internuclear axis is taken as a reference axis. Quantization of the angular momentum in h/2 pi unit is represented with respect to axis, similar to the case of atom lambda. Can take some values for the molecule as ml has for the atoms. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको क्वांटाइज्ड कर दिया जाता है, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 पाई यूनिट के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, जिसकी वजह से हम लैम्डा को कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर ml की जगह लैम्डा आ गया, बट यूनिट्स वही रही हैं, -l से लेके +l तक। ml के केस में भी यही रहती थी, सेम चीज़ है, बस लैम्डा नाम दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। जब लैम्डा की वैल्यू 0 होती है तो आप समझ जाना पाई ओवरलैपिंग होगी एंड वो सिमेट्रिक होगी ऑर्बिटल्स। इट इज़ कॉल्ड सिग्मा ऑर्बिटल्स, नॉट पाई ओवरलैपिंग, नहीं सिग्मा ओवरलैपिंग में गलत बोल गई। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सिग्मा ओवरलैपिंग होगी। ओके, नाउ जब आपका लैम्डा पॉजिटिव में 1 होगा तो ऑर्बिटल्स जो होंगी वो पाई ऑर्बिटल्स होंगी, और लैम्डा पॉजिटिव 2 होगा तो ऑर्बिटल्स आपकी, इसको डेल्टा पढ़ेंगे हम, डेल्टा ऑर्बिटल्स होगी एंड अप टू सो ऑन बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ 0 और 1 का ही याद रखना है। तो कब होगी आपकी सिग्मा ऑर्बिटल, जब आपका लैम्डा की वैल्यू 0 होगी। अब कब होगी पाई ऑर्बिटल, जब लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। अब हमें पता है कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, पॉजिटिव का हाफ होता है। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैज़ बीन डिटरमाइंड फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। मतलब जो ऑर्डर होता है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से पता लगाया जाता है। फॉर द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो किस तरीके से है, वो आपको ये तरीका बताया है। देखिए बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, आपने एक तरीका अगर मेरी वीडियोज़ देखी हों तो ये वाला भी पढ़ा होगा 2s 2p, और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे इसको याद रखना है ना। तो अब इसके अलावा एक और आपका है, जब आपके पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आएगी तो क्या है आपके पास, पहले सिग्मा 1s रखिए, सिग्मा 1s के बाद उसका स्टार बनाइए। ये वाला जो है वो बॉन्डिंग शो कर रहा है कि वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये वाला जो है वो एंटी बॉन्डिंग शो कर रहा है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। जिसकी भी ऊपर स्टार या एस्ट्रिक साइन होगा वो क्या शो करेगा कि वो एंटी बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा 1s आया, फिर सिग्मा 2s आएगा, फिर उसका स्टार आएगा, फिर सिग्मा 2px आएगा। ठीक है, अब उसका स्टार जो है बाद में आएगा। इस अरेंजमेंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे नए तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सिग्मा 2px, उसके बाद आएगा पाई 2py एंड पाई 2pz। जो px है वो सिग्मा ओवरलैपिंग शो करता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और y और z जो होते हैं वो पाई ओवरलैपिंग शो करते हैं। फिर उसके बाद इनका स्टार आएगा एंड देन स्टार आएगा 2px का। इज इट क्लियर? अब हम इसको आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि इसका क्या हम कैसे यूज़ कैसे कर सकते हैं अलग अलग उसमें मॉलिक्यूल्स के केस में। ऐसे यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि जो एस्ट्रेक्ट वाला होता है आपका, मतलब जो एंटी बॉन्डिंग होती है उसकी जो है एनर्जी ज़्यादा होती है देन बॉन्डिंग। देखिए यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग जो है वो हायर लाई कर रहा है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको डायग्राम में यही बताया है इसमें, ठीक है। अब इस वीडियो को हम यहीं से एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, अच्छा ओके, चलो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को हम बाद में कवर करेंगे।
So thank you for watching this video.